आगाज में सबसे पहले आपको वो खबर दें, मुल्तान की जिला इंतजामिया मैप्को की नादहिंदा निकली। एक माह में जनरल बस स्टैंड 8,73,526 रुपए का नादहिंदा। सर्किट हाउस मैप्को का 1,70,000 रुपए से ज्यादा का नादहिंदा निकला। मजमूई तौर पर जिला इंतजामिया के दफातर 10 लाख रुपए से ज्यादा के नादहिंदा हैं। एक माह में जनरल बस स्टैंड 8,73,526 रुपए का नादहिंदा। सर्किट हाउस मैप्को का 1,70,000 रुपए का नादहिंदा निकला, जबकि मजमूई तौर पर जिला इंतजामिया के दफातर 10 लाख रुपए से जायद के नादहिंदा है। मजीद जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर, बताइएगा ताहाल क्यों अदायगियां नहीं हो सकें? जी बिल्कुल, मुल्तान की जिले इंतजामिया मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी मैप्को की नादहिंदा निकली है। एक माह दिसंबर की जो तफसीलात है वो रोही ने हासिल करनी है कि कौन कौन से मुल्तान के जिले इंतजामिया के दफातर है जो मैप्को के नादहिंदा निकले हैं। सबसे ज्यादा जो नादहिंदा निकला है वो मुल्तान का जनरल बस स्टैंड निकला है, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के जो तमाम जो चीजें हैं वो मुल्तान की जिले इंतजामिया के पास है। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड की जानिब से मैप्को के 8,73,000 रुपए से जायद की अदायगियां करनी है। इसके साथ साथ मुल्तान का सर्किट हाउस जो इस वक्त जो है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को कभी उसे शक्ल दे दी गई है, वो भी मैप्को का नादहिंदा निकला है। मुल्तान के सर्किट हाउस के जिम्मे 1,70,000 रुपए से जायद की अदायगियां हैं। इसके साथ साथ रजा हाल, जहां पर मुल्तान की जिले इंतजामिया के तमाम तर जो इवेंट्स हैं वो किए जाते हैं, वर्कशॉप होती है, वो भी मैप्को का नादहिंदा निकला है। रजा हाल के जिम्मे 1,21,000 रुपए से जायद की अदायगियां हैं। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हाउस जो है। गौहर रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला इंतजामिया मजमूई तौर पर 10 लाख से ज्यादा का नादहिंदा है। उधर मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में सुई गैस और बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान है। मजीद लोड शेडिंग हो सकती है, हुकाम का ऐसा बताना है। मजीद जाने के आमिर डोगट से। आमिर, कहिएगा क्यों लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदो नवाह में सुई गैस के बाद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को, शहरियों को मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में बिजली की बंदिश की वजह से शहरी जो वो परेशान है और ख़वातीन को सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किन किन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है? सर, इस किन किन इलाकों छोड़ो पूरे मुजफ्फरगढ़ से आधे शहर में तो लाइट है ही नहीं। मिसाल रावले वाले में नहीं है, किरमान चौक में नहीं है, बुखारी वाले मोहल्ले में नहीं है, शेखपुरा मोहल्ले में नहीं है, टैंकी बाग वाली मस्जिद है, वो पूरे इलाके मस्जिद बिल्कुल अंधेरे में। यूपीएस ने काम करना छोड़ दिया। अब पोजीशन ये है कि लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जब आते हैं तो वहाँ पर फुल अंधेरा होता है। अच्छा, बिजली के अलावा जो हमारे जो मुजफ्फरगढ़ शहर का जो मेन मसला बना खड़ा है वो ख़वातीन का है। इतना पूरे घरों में गैस नहीं है। सुबह की तरफ जब सरकारी मुलाजिम घरों के स्कूलों में जाने के लिए तैयारी करते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। उन्हें खाने के लिए ना नाश्ते के लिए कुछ तैयारी वो कराता है, ना रोटी पकती है, ना कुछ होता है। लेकिन बिजली के और गैस के बिल वो है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। शहरी परेशानी का यहाँ पर शिकार दिखाई देते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग किन किन इलाकों में की जा रही है? गैस की लोड शेडिंग जैसे जमशेद भाई ने बताया है कि जी तकरीबन पूरे मुजफ्फरगढ़ में, लेकिन नई बस्ती, तलकोट, शेखपुरा, बुखारी वाला और नबी बख्श कॉलोनी, जहाँ तो बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। अंदरूनी शहर में जाएं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, गैस ना होने के बराबर है। बिल्कुल हल्का सा वो हल्की सी गैस होती है जिसपे ना सालन पक सकता है, ना रोटी पक सकती है। ख़वातीन बुरी तरह परेशान है। खुदारा इस कौम पे रहम करें, खुदारा मुजफ्फरगढ़ की आवाम पे रहम करें। हम लोग इस वक्त किस कसम पुरसी की हालत में लोग रह रहे हैं। बिजली नहीं है, गैस भी नहीं है। कम से कम आप ये तो करें, जब गैस नहीं है तो बिजली हो, बिजली नहीं है तो गैस हो। आप एक ही दम दोनों चीजें ले लेते हैं। और शहरियों की जानिब से बिजली और गैस दोनों नहीं है। आमिर डोगर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर कबीरवाला में मैप्को सब डिवीजन सरदारपुर की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ माहाना बुनियादों पर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। कार्रवाइयों के बारे में मजीद बता रहे हैं बशीर कासमी। हाँ जी बिल्कुल, मैप्को सब डिवीजन सरदारपुर के ज़ेरे तमाम यहाँ पर बिजली चोरों के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन जारी है। मेरे साथ इमरान वजीर खान एसडीओ सरदारपुर मौजूद है, मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी खानेवाल एक्शन कबीरवाला के हकामात के मुताबिक हम बिजली चोरों के खिलाफ एक्सट्रीम क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है। बिजली चोरों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हैं, किसी भी हद तक उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है हमने पिछले महीने 12 FIR करवाई है। हमारी हर महीने 10 से लेकर 15 FIR होती है। तो बिजली चोरों के खिलाफ हमारे पास कोई ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आप ये भी बताइएगा कि आपने अभी तक जो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं वो टारगेट्स कितना आपने अचीव कर लिया है अपना पिछले मंथ में और इस मंथ में? आप अगर हमारी लॉसेस की वैल्यू देख ले, पूरे सर्कल में 4% प्रोग्रेसिव हमारे लॉसेस डाउन हैं। इसके अलावा आप अगर रिकवरी चेक कर लें, हमें टारगेट 100% का मिला था, लेकिन पिछले महीने हमने 145% रिकवरी गेन की है। हाँ जी, बशीर बिल्कुल, काज़मी, जैसे कि आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब लोधरा में बच्चे को कुत्ते के काटने का मामला, रोही की खबर पर कमिश्नर मुल्तान वीएन जावेद अख्तर महमूद ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर का डीसी लोधरा को आवारा कुत्तों की फौरी तल्फी का हुक्म। लोधरा में बच्चे को कुत्ते के काटने का मामला, रोही की खबर पर कमिश्नर मुल्तान वीएन जावेद अख्तर महमूद ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर का डीसी लोधरा को आवारा कुत्तों की फौरी तल्फी का हुक्म दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने नोटिस ले लिया है। कमिश्नर ने डीसी लोधरा को आवारा कुत्तों की फौरी तल्फी का हुक्म दिया है। लोधरा में बच्चे को कुत्ते के काटने का मामला, रोही की खबर पर कमिश्नर मुल्तान वीएन जावेद अख्तर महमूद ने नोटिस ले लिया। आवारा कुत्ते ने कल बच्चे को भंभोर डाला था। अब जिक्र करेंगे कोविड-19 का। जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वार जारी हैं। मोहलिक वारिस मजीद 5 अफराद की जान निकल गया। मुल्तान और लोधरा में 2-2 और डीडी खान में 1 शख्स जाँ बहक हो गया। सरगोदा में 37, मुल्तान 18, बहावलपुर 16 और डीडी खान में 6 अफराद कोविड-19 का शिकार हुए हैं। लोधरा में 5 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल को सील कर दिया गया है। अहम खबर जिसके मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं, कोविड-19 के कारे वार जारी हैं। सरगोदा डिवीजन में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 37 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। सरगोदा डिवीजन में एक्टिव केसेस की तादाद 314 हो गई है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसुल्ला से फसी, बताएगा ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। अच्छा, बिल्कुल मुल्क भर में कोरोना वायरस पेंडेमिक की दूसरी वेव के दौरान खासी शिद्दत देखी जा रही है और न सिर्फ मुतासरा मरीज इस वेव के दौरान बढ़े हैं बल्कि हलाकतों की तादाद में भी आए रोज इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से अगर सरगोदा डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ पर अब तक जो हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं उनकी तादाद 259 है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे भी देखा गया कि सरगोदा डिवीजन में कोई शख्स इस वायरस की वजह से जाँ बहक नहीं हुआ। ताहम 37 ऐसे अफराद है जो कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया और उन्हें घरों में करंतना करने की हिदायत की गई है, जिससे मजबूरी तौर पर डिवीजन भर में एक्टिव केसेस की तादाद 314 रिकॉर्ड हो गई है। इसमें देखा गया कि डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल में 7 ऐसे अफराद है जिनको ज्यादा तफ्तीशनाक हालत में आईसीयू वार्ड्स में रखा गया है और वेंटिलेटर समेत दीगर तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ताहम जो ओपन मार्केट हैं, पब्लिक प्लेसेज हैं, लारी अड्डा है, दीगर जितने भी ओपन मार्केट्स हैं, वहां पर जो एसओपीज इंसदाद कोरोना वायरस की हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाई गई हैं उस पर ज़िले इंतजामिया अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। इंतजामिया अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। फसीउल्लाह, आपका शुक्रिया। बात करेंगे टाइफाइड की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने टाइफाइड से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाने की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम का इफ्तिताह शहर औलिया के तारीखी चौक घंटा घर में किया गया। टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम बारे गाही देने के लिए वॉक भी मुनाकिद की गई। मजीद जानेंगे बिलाल न्याजी से। बिलाल, बताइएगा क्या मामला हैं? जी बिल्कुल, आज टाइफाइड के हवाले से मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये मुहिम जारी रहेगी। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीओएल डॉक्टर अरशद मलिक मुझसे जानिए। सर, बताइएगा आज की मुहिम शुरू की गई है, क्या कहेंगे सर? आज हमारी जो मुहिम 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये जा रही है। टीसीबी टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो इसलिए की गई है कि हमारे जो टाइफाइड के पेशेंट्स थे उनकी जो मेडिसिन थी वो जो है उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो गई थी, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये तैयार किया है कि इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल किया जाए। और आज की जो तकरीब और सेमिनार है वो एक खुसूसी मुहिम जो कि 1 से 15 तक चलाई जाएगी, उसमें इसको जो है बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। और अब मैं ये मीडिया से दरख्वास्त करूंगा, आज की सेमिनार का मकसद ये था कि हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने एक मैसेज दिया था, अब मीडिया का फर्ज है कि इसकी तशहीर मैक्सिमम करें ताकि बच्चों और उनके पेरेंट्स को हम कन्विंस कर सकें कि ये टीके हमने लगवाने हैं ताकि मैक्सिमम बच्चों को इस मुसीबत से निजात दिलाई जा सके। बिल्कुल, इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये मुहिम टाइफाइड मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। बिलाल न्याजी, आपका शुक्रिया। जिला गाजी खान में जनूबी पंजाब का दूसरा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मुकम्मल। 13.5 करोड़ की लागत से हॉकी स्टेडियम को मुकम्मल किया गया है। डीजी खान में जनूबी पंजाब का दूसरा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम को मुकम्मल कर लिया गया है। 13.5 करोड़ की लागत से हॉकी स्टेडियम को मुकम्मल कर लिया गया है। डीजी खान में जनूबी पंजाब का दूसरा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम
مکمل 13.5 کروڑ روپے کی لاگت سے ہاکی اسٹیڈیم کو مکمل کیا گیا ہے۔ سی ایم پنجاب کی خصوصی کاوش سے ہاکی اسٹیڈیم مکمل ہوا ہے۔ ہاکی اسٹیڈیم میں 1 ماہ کا کیمپ بھی لگایا جائے گا۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر کا ایسا بتانا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے عاشر اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاشر بتائیے گا اسٹیڈیم مکمل ہو گیا؟ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب کا یہ دوسرا ہاکی اسٹیڈیم ہے جو ڈیرہ غازی خان میں بنایا گیا ہے، اور سی ایم پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی خصوصی کاوش سے اس اسٹیڈیم کو مکمل کیا گیا ہے۔ میرا کیمرہ مین عثمان نواز کو کہوں دکھا سکے، یہ ڈیرہ غازی خان میں خوبصورت طریقے سے اس اسٹیڈیم کو بڑا بنایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہاکی کے کھلاڑی تھے، نیشنل ہمارے کھلاڑی ہیں اسلان قادر اور فیصل قادر، جو یہاں سے کھیل کر اس گراؤنڈ سے کھیل کر نکلے تھے اور آج قومی ٹیم کا حصہ ہیں، اور باقاعدہ طور کے اوپر اب یہ اسٹیڈیم بن چکا ہے، اور یہاں پر جو کھلاڑی ہیں ڈیرہ غازی خان کے ہاکی کے جو شوقین ہیں ان کو کافی اس سے فائدہ پہنچے گا، کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا یہاں سے۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں جوائن کیا ہے فیصل قادر نے، جو یہاں پر کھیلے ہیں، اس گراؤنڈ میں کھیلے تھے اور باقاعدہ طور کے اوپر اب نیشنل ٹیم میں شامل ہوئے ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ فیصل، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اسٹیڈیم مکمل ہو چکا ہے، کیسا دیکھتے ہیں یہاں کے کھلاڑیوں کو کس طرح کا موقع ملے گا؟ سر بالکل یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے سی ایم صاحب کی طرف سے کہ ان کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو اتنا بڑا پروجیکٹ دیا اور آسٹرو ٹرف لگا کے دیا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو بڑی سٹرگل سے اس کے بغیر ہی نیشنل لیول تک پہنچے ہیں، لیکن جو ڈی جی خان کے اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ پلیئرز آئیں اور یہاں کھیلیں اور ٹریننگ کر کے وہ بھی انشاءاللہ نیشنل ٹیم میں اپنی جگہ بنائیں۔ اسٹیڈیم جب یہاں نہیں تھا، آسٹرو ٹرف نہیں تھا، تو آپ کو کہاں کھیلنے کے لیے جانا پڑتا تھا؟ کس طرح کی ڈیفیکلٹیز آپ کو آتی تھی؟ جی بالکل، ہم لوگ تو لاہور ہوتے تھے زیادہ تر ڈور ہاکی اکیڈمی میں، کیونکہ آسٹرو ٹرف کے لیے ہمیں وہاں جانا پڑتا تھا، ڈی جی خان میں تو یہ اویلیبلٹی نہیں تھی، تو بس زیادہ تر اکثر ہم لاہور ہی رہ جاتے تھے۔ جی بالکل، پہلے یہاں کے جو کھلاڑی تھے ان کو کھیلنے کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا، لیکن اب لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے یا دیگر شہروں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈیرہ غازی خان میں ہی آسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم مکمل ہو چکا ہے، اور 13.5 کروڑ روپے اس کے اوپر لاگت آئی ہے۔ سی ایم پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی خصوصی انیشیٹو میں یہ ایک انیشیٹو ہے، اور 1 سال کے کم عرصے میں اس کو مکمل کیا گیا ہے، اور یہاں پر کافی سارے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی کافی خوش ہیں، کیونکہ یہاں پر اسٹیڈیم بننے سے ان کو کافی سارے کھیلنے کے موقع ملیں گے، اور خصوصی طور کے اوپر جو سپورٹس آفیسر ہیں یہاں کے ڈویژنل سپورٹس آفیسر، ان کی جانب سے 1 ماہ کا کیمپ لگانے کی بھی یہاں پر خوشخبری جو ہے شہریوں کو سنائی گئی ہے، اور ان کا یہی بھی کہنا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے انٹر ڈویژن چیمپئن شپ جو ہے وہ بھی یہاں پر منعقد کرائی جائے گی، اور ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کو بہترین تفریح کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ سی ایم پنجاب سردار عثمان خان بزدار کا یہ انیشیٹو ہے، یہاں پر اسٹیڈیم کو مکمل کیا گیا ہے، 13.5 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ اسٹیڈیم مکمل کیا گیا ہے۔ یہاں پر کھلاڑیوں کو پہلے کافی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی یہاں پر کھیلنے کے لیے، اسٹیڈیم موجود نہیں تھا، لیکن کھلاڑی کافی زیادہ تھے، شوقین کافی زیادہ تھے، جس کے باعث جو کھلاڑی تھے ان کو باہر جانا پڑتا تھا، دیگر علاقوں کو جانا پڑتا تھا۔ اب یہ اسٹیڈیم مکمل ہو چکا ہے، دیگر علاقوں میں جانا پڑتا تھا۔ سی ایم پنجاب کی خصوصی کاوش سے 13 کروڑ روپے کی لاگت سے اسٹیڈیم کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ عاشر اشفاق، آپ کا شکریہ۔ آپ کو پی ایف اے سے خبر دیں، ملتان ملاوٹ مافیا کے گرد پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شکنجہ سخت کر لیا۔ مسالہ یونٹ سمیت 3 فوڈ یونٹس کو سیل کر دیا گیا۔ بھاری مقدار میں غیر معیاری خوراک برآمد کر لی گئی۔ سرخ مرچوں میں رنگ کی ملاوٹ ثابت ہونے پر مسالہ یونٹ کو سیل کر دیا گیا۔ یونٹ کو زمین پر سرخ مرچیں سٹور کرنے، حشرات کی بہتات پر سربے مہر کیا گیا ہے۔ الشیخ فوڈ کچا پاپڑ مضر صحت اجزاء کے استعمال کرنے پر سیل کر دیا گیا۔ پاپڑ کی تیاری میں کھار، چائنا سالٹ اور دیگر غیر معیاری اجزاء کی ملاوٹ پائی گئی۔ بغیر فلٹر شدہ پانی اور کیمیکل ڈرمز کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ 120 کلو، 1 کلو کھار، 150 کلو خام مرچیں اور دیگر خام مٹیریل برآمد کر لیا گیا۔ ادھر خانیوال میں سیوج کے پانی سے سبزیاں کاشت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں نے گندے پانی سے تیار ہونے والی سبزیوں کو تلف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانیں گے ندیم مغل سے۔ ندیم بتائیے گا کیا کہتے ہیں شہری؟ حکومت پنجاب کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے کہ گندے پانی سے سبزیاں کاشت نہیں ہوں گی، لیکن خانیوال میں گنجان باد علاقے کے بالکل قریب یہاں پر سبزیاں کاشت کی گئی ہیں، لیکن آبادی کا سیوریج کا پانی جو ہے وہ سبزیوں کو لگایا جا رہا ہے، اور گندے پانی سے تیار یہ سبزیاں جو ہیں مارکیٹ میں فروخت بھی کی جا رہی ہیں۔ تو اس پر مزید ہم بات کر لیتے ہیں، کوئی اہل علاقہ شہری ہمارے سے موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ رہائشی آبادی کے قریب یہ سبزیاں کاشت ہیں اور یہ سیوریج کا پانی لگایا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے پابندی بھی ہے، تو کیا کہیں گے؟
جی فرسٹ آف آل جی میں بتاتا چلوں، ہم نے متعدد بار جو ہے سی او بلدیہ صاحب کو بھی اپلیکیشنیں دی ہیں، فوڈ اتھارٹی والوں کو بھی دی ہیں، ڈی سی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی ہم نے کہ ہمارے گھروں کے سامنے جو ہمارا فضلہ ہے، اس فضلے کے پانی سے جو ہے یہاں پر زمین یہ کاشت ہوئی پڑی ہے، یہاں پر پالک، گوبھی، مولیاں، یہ اب سے نہیں تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، یہ ریلوے لیز پہ کہتے ہیں جی ہم نے لی ہوئی ہیں، اور یہ سبزیاں یہاں پر کاشت ہو رہی ہیں جو کہ سراسر جو غیر قانونی ہے۔ ہم نے کئی دفعہ اپیل کی ہے، اب تو کیا بتائیں کہ کدھر کدھر ہم نے اتنی بڑے پورے پنجاب میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہر جگہ پر یہ اسی کام ہو رہا ہے کہ جو غلط گندا پانی لگ رہا ہے اس کو تلف کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ صرف یہی ہے وزیر عثمان بزدار صاحب آپ سے اور ڈی سی او خانیوال زیربا شرائع صاحب آپ سے اپیل یہی ہے کہ فی الفور ایک تو یہ گندا پانی سیوریج والا جو ان کو لگ رہا ہے پانی سے سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں۔ نظیم مغل آپ کا شکریہ۔ ادھر تحصیل انتظامیہ علی پور کی جانب سے شہر میں سیویج کی بہتری کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اردو بازار محلہ قاضیہ میں سیویج کے پانی سے متعدد مکانات متاثر ہونے لگے ہیں۔ مزید جانیں گے رانا عمران سعیدی سے۔ عمران بتائیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں اردو بازار نزد محلہ قاضیہ والا میں۔ محلہ قاضیہ والا میں جو ہے نکاس آب کا جو نظام تھا انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے تحصیل بھر کا جو شہر ہے اس میں نکاسی کا جو نظام ہے وہ بہتر نہ ہونے کے باعث جو نالیوں کا گندا پانی ہے وہ اس وقت گھروں میں جو ہے گھروں کی بنیادوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا، جس کے باعث جو ہے شہریوں کے دیا یہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بھی جو سیوریج کا جو پانی ہے وہ بنیادوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اہل محلہ پریشان ہے۔ میونسپل کمیٹی علی پور کی اگر بات کی جائے تو 20 لاکھ سے عرصہ دراز سے جو ہے ایک منصوبہ شروع کیا گیا، تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ شہر میں گندگی کے انبار ہیں، سیوریج کا نکاسی کا جو نظام ہے وہ انتہائی جو ہے خراب ہو چکا ہے۔ مکین پریشان ہے، احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے بھائی آپ اس حوالے سے، کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے محلے کی نکاسی کو درست کیا جائے، جس کی وجہ سے راشد خان شیروانی صاحب کا مکان بیٹھ چکا ہے۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے اہل محلہ کو بڑی پریشانی ہے۔ پانی کا نکاس نہ ہونے کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ رانا عمران سعیدی آپ کا شکریہ۔ میاں والی میں گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول کی بیرونی دیوار کے ساتھ سیویج کا پانی جمع ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بات کریں گے اختر مجاز سے۔ اختر بتائیے گا کس قسم کی مشکلات ہیں، کیوں توجہ نہیں دی گئی؟ جی بالکل، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جونیئر ماڈل کی بیرونی دیوار کے ساتھ سیوریج کا پانی جمع ہے، اور یہاں پہ پانی جمع ہونے کی جو وجہ ہے یہاں پہ زیر زمین جو سیوریج کے پائپ ہیں وہ پھٹ چکے ہیں، یہاں پہ پانی جمع ہو چکا ہے۔ گزرنے والوں کو شدید مشکل کا سامنا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کہیں گے اس پانی کے حوالے سے، ایم سی والے کیا کہتے ہیں؟ یار پورا سارا سسٹم میاں والدہ جتنا سیوریج سسٹم سارا ناقص ہے۔ دیوار سر بچے نال سکول ہے، بڑا خطرہ ہے دیوار گرن دا، بچے گزرتے ہیں، بڑا یار کی ہوندا پیا یار، ہو کے رہا ہے میں ہو کے رہا ہے حکومت کی کر دی پئی ہے، میونسپل کمیٹی کی پئی کر دی ہے ساری یار، سب خاموش ہیں یار، میں شرم ماند ہے یار۔ جی سب خاموش ہیں یا سب خاموش ہیں۔ اختر مجاز آپ کا شکریہ۔ سنوائی نہیں ہو رہی۔ ادھر ایم ڈی واسا کی روہی سے گفتگو۔ شہر بھر میں واسا کے پروجیکٹس جاری ہیں، جن علاقوں سے سیوریج کے مسائل کی شکایات آ رہی ہیں ان کو جلد کور کر لیا جائے گا۔ مزید جانیں گے ابراہیم خان سے۔ ابراہیم بتائیے گا کیا کہنا ہے ایم ڈی واسا کا؟ بالکل، شہر بھر کے مختلف علاقوں سے سیوریج کی جو ہے کافی زیادہ شکایت جو ہیں وصول ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایم ڈی واسا بھی موجود ہیں، ناصر اقبال۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ اب یہ آگے کیا لاہیں عمل اپنائیں گے۔ سر آپ بتائیے گا مختلف علاقوں سے سیوریج کے حوالے سے مسائل کے جو ہے شکایات آ رہی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بیسیکلی یہ کل سے یہ پرابلم آیا ہوا ہے نقش بند کالونی میں، وہاں پہ ہم پائپ ریپلیس کر رہے ہیں۔ جب پائپ کی ڈگنگ ہوتی ہے، پائپ ریپلیس کرتے ہیں تو ظاہر ہے مطلب ٹیمپریریلی لوگوں کو پرابلم تو آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی پرابلم ہے جس کی مطلب کل آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے۔ ابھی میں وہاں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو بھی ہے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ دوسرا مینلی یہ شمس آباد کا جو علاقہ ہے یہاں پہ پرابلم ہے، یہاں پہ بھی ہم پائپ ریپلیس کر رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں پہ ڈگنگ ہوتی ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو لوگ پھر دوسرے طریقے سے اس کو لیتے ہیں کہ جی ہم تکلیف میں ہیں۔ رحیم آباد کا جو پرابلم تھا وہ رات ریزالو ہو گیا ہے۔ وہ بیسیکلی ہم نے لائن ریپلیس کی تھی، جو ایگریکلچر یونیورسٹی والی لائن ہے وہاں پہ جگہ جگہ پہ کراؤن فیلئر ہوئے تھے۔ اب ہم نے وہ ساری لائن ریپلیس کر دی ہے،
वो बेसिकली उनके जो मैन होल थे वो प्लग किए हुए थे, ताकि रात हमने उसको ऑपरेशनल कर दिया। रहीमाबाद का प्रॉब्लम आज से खत्म हो गया। इब्राहिम, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। राजनपुर से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट पंजाब सरदार फारूक अमानुल्लाह दरेशक ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में जिले भर के अवाम को दरपेश मसाइल के हल और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म से मुलाकात में MPA सरदार फारूक अमानुल्लाह दरेशक ने राजनपुर जामपुर में सुई गैस की फराहमी का मुतालबा किया है। राजनपुर से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट पंजाब सरदार फारूक अमानुल्लाह दरेशक ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में जिले भर के अवाम को दरपेश मसाइल के हल और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू की गई। लैया के कस्बा जमन शाह के शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। MNA मलिक नियाज अहमद ने जमन शाह में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा, सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह हो गया? जमन शाह के शहरियों का देरीना मुतालबा जो है आज पूरा हो चुका है। इस वजह से जमन शाह के अंदर सुई गैस का इफ्तिताह मलिक नियाज अहमद जक्कड़ MNA ने अपने हाथों से किया और इस वजह से मौका पर सुई गैस जो है उसका शोला भी जलाया गया। यहाँ पर मुनक़्क़दा तकरीब के अंदर मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाएं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और MNA का शुक्रिया अदा करते हुए आज सुई गैस के मनसूबे कर जो लैया के अंदर सुई गैस का मनसूबा दिया गया, जमन शाह के इसका इफ्तिताह किया, उस पर शुक्रिया भी अदा किया गया। मलिक नियाज साहब से बात करते मेरे से बड़े मनसूबे का इफ्तिताह किया गया आज। बस अल्लाह की मेहरबानी से ये खुदा ताला ताकत देता है कि मैंने ये कोशिश की, मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि लोगों के सेंट्रल पंजाब में देहातों में भी सुई गैस पहुंच चुकी थी और हमारे बड़े जिलाई हेड क्वार्टर पर भी सुई गैस नहीं मौजूद थी। मैंने बहुत बड़ी अपनी सियासी कुर्बानी देकर भी इसके लिए सुई गैस मांगी थी और उस वक्त वजीर आजम जमाली साहब ने मेहरबानी की और मंजूरी दी और उस वक्त 68 करोड़ रुपए का मंसूबा था जो आज तकरीबन पाया तकमील को पहुंचने वाला है। बाकी जो मजाफाती सुई गैस का इफ्तिताह कर दिया गया है। लैया से जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दरपेश मसाइल का मामला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने शहर में सफाई के लिए नई मशीनरी की खरीदारी और वर्कर्स को भर्ती करना नागुज़ीर करार दे दिया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दरपेश मसाइल का मामला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने शहर में सफाई के लिए नई मशीनरी की खरीदारी और वर्कर्स की भर्ती को नागुज़ीर करार दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दरपेश मसाइल का मामला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने शहर में सफाई के लिए नई मशीनरी की खरीदारी और वर्कर्स की भर्ती को नागुज़ीर करार दे दिया। सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड मंसूबे की तामीर ताअत्तुल का शिकार। सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड की जगह पर शहरियों ने मकान बना लिए। ठेकेदार को भी काम करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद मकसूद से। मकसूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हॉकी सिंथेटिक ग्राउंड में, जहाँ पे ये मंसूबा जो है शुरू कर दिया गया है, जिसकी तामीर का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो शहरियों की जानिब से जो मकान बनाए गए हैं, जो इसके तामीराती काम है, उसमें भी रुकावट पैदा हो रहे हैं। 109 बाय 110 फुट जो है जगह बताई जा रही है। मेरे अकब में जो जगह है जहाँ पे मकान बनाए गए हैं, ये जो जगह है यहाँ पे शहरियों ने मकान बना लिए, जिसके बाद जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनको भी जो है वो मुश्किलात का सामना होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो तामीराती काम है वो तेजी से जारी तो कर दिया गया है, लेकिन इस मकान के बायस जो है इनको जो है जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनको काम करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। इसी वजह से हमारे साथ मौजूद हैं DSO मुल्तान अदनान नईम साहब, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, क्या वजूहात हैं कि ये जो शहरियों ने मकान बना लिए हैं, गवर्नमेंट की जगह है, हॉकी एस्ट्रोटर्फ की जगह है और उस पर मकान बना लिए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपको पता है कि यहाँ 584 कनाल हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जगह थी जो कि तातुल का शिकार रही, लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ सेक्रेटेरिएट बन रहा है और मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपने महकमे का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत कोशिश करके हमें ये 80 कनाल की जो जगह हमें यहाँ पर दी। तो ये बात का मामला है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट है वो हमारी बाउंड्री वॉल की हद में आती है। हमारा मास्टर प्लान तैयार है और काम शुरू हो गया है और हम तमाम कानूनी कार्रवाई करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये तो एक ही दिन का काम है ना, जो हमारी डोमेन में चीज़ें आ रही हैं जो हमारी बाउंड्री वॉल में, वो इसको हम शहरियों को नोटिस दे के महीने का, उसके बाद इसको हम वागुजार करवा लेंगे। वो इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये था कि ये प्रोजेक्ट यहाँ से ना चला जाए, क्योंकि पूरे जनूबी पंजाब में एक अभी DG खां में कंप्लीट हुआ है ऑस्ट्रोटर्फ और हमारे यहाँ था ही नहीं 72 सालों से। तो ये हमने जो मेन फोकस किया है वो ये कि हम इधर काम शुरू करवा दें, ये ना हो कि हमारी जो स्कीम है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाए।
काम शुरू करवा दें और हमारी स्कीम यहां से ड्रॉप ना हो जाए। मकसूद चौहान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान पर 2 दिन के बाद भी रेलवे कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर की खराबी दूर नहीं हो सकी। अप एंड डाउन ट्रेनों की रिजर्वेशन बंद है। मुसाफिर रेलवे सॉफ्टवेयर की खराबी के बायस मुतबादिल गाड़ियों पर सफर करने पर मजबूर हैं। आमिर भट्टी हमें आगाह करेंगे। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर भी जो रेलवे का कंप्यूटर सिस्टम है, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको ख़राब हुए 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक इसका जो सिस्टम है, इसका जो सॉफ्टवेयर है और जो कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल बहाल नहीं हुआ, जिसके बाद जो मुसाफिर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफिस में जो है इस वक्त जो सुपरवाइजर वो यहाँ पे खुद जो है ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुसाफिर जब यहाँ पे आते हैं अपनी टिकट्स कराने के रिजर्वेशन के लिए तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ मुसाफिर मौजूद उनसे जानते हैं। हाँ जी, आपने कहाँ जाना था? तो रिजर्वेशन नहीं हो सकती आपकी, क्या कहना चाहिए? मैं आया था तो मुझे रहीम यार खान से कराची और कराची से रहीम यार खान रिजर्वेशन करवानी थी, तो सॉफ्टवेयर ना चलने की वजह से नहीं हो पा रही, तो काफ़ी मुश्किलात है। तो फिर अल्टरनेट देखना पड़ रहा है, कोई ट्रेन वगैरह या जैसे प्राइवेट ट्रेन वगैरह हैं तो उनको देखना पड़ रहा है, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये चीज़ें होंगी तो जो आपके फेयर हैं वो अल्टीमेटली ऊपर चले जाएंगे। आपके जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं या प्राइवेट दूसरी चीज़ें हैं, तो वो फेयर आपसे ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देंगे क्योंकि लोगों को मुश्किलात होगी। बिल्कुल हमारी तौर पर मुश्किलात का सामना। 3 माह का जो डाटा है वो भी जो है कंप्यूटर सिस्टम से गायब है। 3 माह का डाटा सिस्टम से गायब है। आमिर, आपका शुक्रिया। मुल्तान के तारीखी मकाम दमदमा पर कायम आर्ट गैलरी इंतजामिया की तवज्जो की तलबगार बन गई। आर्टिस्ट का बनाया गया घोड़े का शाहकार काट कबाड़ की नजर होने लगा। मजीद जानेंगे सरदार अली खान से। अली, बताइए। बिल्कुल शहर ओलिया की पहचान किला कोना कासिम बाग, जहां पर मुल्की और गैर मुल्की सियाह जो हैं मुल्तान आमद पर सबसे पहले यहाँ के तारीखी मकामात जो हैं उनको देखते हैं और इसी सिलसिले की वजह से जो है वो किला कोना कासिम बाग को खूबसूरत भी बनाया गया और यहाँ पर दमदमे पर जो आर्ट गैलरी है उसको भी जो है वो लाएअमल जो है उसका लाया गया, लेकिन इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब जो है यहाँ पर जो मुजस्मा है एक घोड़े का, जिसको किसी आर्टिस्ट ने जो है वो काफ़ी मेहनत और दिन रात जो जागने के बाद जो उसको तैयार किया, वो अब इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब जो है वो यहाँ सीढ़ियों के नीचे जो है वो काट कबाड़ का हिस्सा बना हुआ है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आने वाले जो सियाह हैं वो भी, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश की लहर पाई जाती है। यहाँ पर कुछ नौजवान जो हैं वो दमदमा आर्ट गैलरी पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि तारीखी मकाम है, आर्ट गैलरी पर आए हुए हैं और ये मुजस्मा जो है वो टूट फूट का शिकार है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहता हूं कि हम दमदमा आर्ट गैलरी में विजिट करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दमदमा आर्ट गैलरी में एक घोड़े का स्टैचू है जिसे किसी आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये वो टूट फूट का शिकार है और इंतज़ामिया लापरवाह है। तो क्योंकि यहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की सियाह तफरीह के लिए आते हैं, तो हमें अली खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैशन के बदलते रंगों के साथ गोटा किनारी का काम मादूम हो गया, मगर रूसी मलबूसात में गोटा किनारी का रवाज आज भी मकबूल है। मुल्तान की 60 साला तहमीना इस काम में खासी महारत रखती है और गोटा किनारी से तैयार करदा उनके मलबूसात को दुनिया भर में खूब पजीराई भी हासिल है। मजीद जानेंगे सुहिरा तारिक से। सुहिरा, बताइएगा। मुल्तान शहर तहजीब और सकाफत से माला माल है। इस शहर की तारीख जितनी पुरानी है, वहीं यहाँ पर ऐसे ऐसे माहिर दस्तकार भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने फ़न का लोहा दुनिया भर में मनवाया है। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ मुल्तान क्राफ्ट बाजार से ताल्लुक़ रखने वाली तहमीना मलिक की, जिनकी उम्र तकरीबन इस वक्त 60 साल है और 10 सालों से ये गोटा किनारी का काम जो है वो कर रही हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक, इंग्लैंड, ओमान, इंडिया, मस्कत समेत कई मुल्कों में अपना ये काम ले जा चुकी हैं और वहाँ से इनको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। गोटा किनारी के खूबसूरत कपड़े जो आप फुटेज में देख सकते हैं वो ये अपने हाथों से बनाती हैं। हम तहमीना से बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपका क्या काम है, इसकी क्या खासियत है, कब से करी? ये गोटा किनारी का काम है और मैं अरसा 40 साल से इसको कर रही हूँ और इसकी ये खासियत है कि ये दुल्हनों को पहनाया जाता है। ये उस वक्त का उस वक्त की सकाफत है, राजे और महाराजे इनको पहनते थे। ये बहुत पुरानी सकाफत है जिसको हमने इसको नए रूप में लेके मैं आई हूँ और ये मेरे फन से मुझे बहुत ही खुशी है, मैं करती हूँ। तो इस फन से जो है मैंने बहुत कुछ
पाया भी है, दुनिया को दिया भी है, सिखाया भी है, अपने बच्चों को भी सिखाया है। तो मैं इस फंड से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटियां कर रही हैं, ये मुबीना और मदिया दोनों कर रही हैं ये काम। तो मैंने उनको ये फंड दिया हुआ है, काफ़ी शागिर्दों को भी फंड दिया हुआ है। अल्लाह के हुक्म से मेरे 40-50 शागिर्द भी इस फंड मेरे को जिंदा रखा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरा फंड जिंदा रहे, मेरी कोशिश है। फन हमेशा जिंदा और जावेद रहे। सोहेला तारिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। रोही स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।